9 जुलाई से प्रारंभ किया फर्स्ट फेज का काम। अभी हम स्टेक होल्डर के साथ भी इसके साथ बातचीत करने वाले हैं कि कैसे कैंपस को रोचक बनाया जाए, जहां स्टूडेंट को इंगेज किया जा सके। जैसे मैं रांची में बैठा हूं, मान लीजिए कोई जेवियर का स्टूडेंट है, वो शायद क्लास बंक करने के बारे में सोचे, लेकिन कई बार लगता है कि कैंपस के अंदर में कई ऐसे कैंपस रांची में भी मिलेंगे कि स्टूडेंट एडमिशन करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के टाइम आएंगे, एग्जामिनेशन के टाइम में आएंगे। तो उनके साथ अभी हम 9 जुलाई से पूरी चर्चा प्रारंभ की है पूरे देश के अंदर में। इसको और कंटिन्यू करते हुए दूसरे सेकंड स्टेक होल्डर के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि सभी प्रकार के स्टूडेंट फैसिलिटी कैंपस में मिले। और स्टूडेंट को एक ट्रस्ट डेवलप करने की आवश्यकता है कि कैंपस आने से आपका कैरियर में एक बेहतरी होने की प्रबल संभावना है। आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो वस्तुतः एक छात्र संगठन है, हमारा केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भगवान पारसनाथ जी के चरणों में यानी मधुबन पारसनाथ में 3 और 4 अगस्त को संपन्न हुआ। इस बैठक में पूरे देश भर से एबीवीपी के युवा तरुणाई, एबीवीपी के जो केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, इस बैठक के अंदर में सम्मिलित हुए। 2 दिन चली इस बैठक के अंदर में पूरे देश भर से 94 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, जिसमें से 81 कार्यकर्ता इस बैठक के अंदर में सहभागी हुए। 2 दिवसीय इस बैठक के अंदर में देश के सभी प्रकार के विषयों के ऊपर में हमने पर्याप्त चर्चा करने का प्रयास किया, चाहे वो देश के अंदर में मानव जनित प्राकृतिक आपदा हो, जिसके कारण से चाहे वायनाड, चाहे हिमाचल प्रदेश की घटना हो, चाहे उत्तराखंड की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, सभी घटनाओं के ऊपर भी व्यापक चर्चा करते हुए हमने अपने श्रद्धांजलि सुमन भी अर्पित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ शिक्षा के अंदर में कैसे व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, और उस परिवर्तन का एक बहुत बड़ा शस्त्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, पिछले 4 साल पूर्व देश के अंदर में भारत केंद्रित शिक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का प्रयास की, और वो उसकी क्रियान्वयन की गति और ठीक हो, उस विषय पे भी हम लोगों ने व्यापक रूप से चर्चा की है। इस बैठक के अंदर में कैसे युवाओं के प्रत्येक मुद्दे और भारत भक्ति के साथ साथ भारत के विकसित भारत में युवाओं की भूमिका सशक्त होनी चाहिए, ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा करते हुए लगातार 2 दिन की इस बैठक में हमने कई प्रमुख निर्णय लिए हैं, और उस निर्णय को आपके सामने हम सब लोग साझा करने के लिए आए हुए हैं। चूँकि हम सबको मालूम है कि एबीवीपी के द्वारा हम परिसर चलो अभियान एक लिए हैं देश भर के अंदर में, और आप सब लोगों को इस बात का अनुभूति होगा कि अभी कैंपसों में खास करके बड़ी संख्या में छात्रों की अनुपस्थिति रह रही है। स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, बाद में वो कहीं ना कहीं किसी काम में चले जाते हैं, या फिर उनको इस बात का भान नहीं है कि हम कैंपस में चढ़ आकर के ही अपने कैरियर को एक शेप दे सकते हैं, अपने कैरियर को एक आयाम दे सकते हैं। इसलिए एबीवीपी ने निर्णय किया है कि हम पूरे देश भर में परिसर चलो अभियान के माध्यम से हम पूरे देश भर में परिसर चलो अभियान एक ड्राइव ले रहे हैं, जिसमें 2 स्टेज पर हम छात्रों के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। एक तो कैंपस आने से फ़ायदा क्या है कैंपस में, और किस प्रकार से आज चूँकि कहीं कोई गुरेज नहीं है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर में यूपीएससी कोचिंग की घटना हुई, यह अत्यंत मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और दिल्ली सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ी हो रही कि किस प्रकार से कोचिंग को संचालित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बायलॉज का पालन दिल्ली के अंदर में नहीं हो रहा है। इसलिए बेसमेंट की जो घटना है पूरे देश को झकझोर रहा है। और जिस प्रकार से कोचिंग के एक प्रचलन के कारण से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन भी बढ़ा है। हर व्यक्ति को लगता है कि प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोचिंग में जाने के बाद ही उसके बच्चे को कैरियर को एक आयाम मिल सकता है, शेप मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों पर भी आज कैंपस के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए एबीवीपी ने तय किया है कि हम छात्रों को कैंपस लाने के लिए परिसर चलो अभियान हम लॉन्च कर रहे हैं। और इस अभियान के अंतर्गत दूसरा, कैंपस में स्टूडेंट आते हैं, ये भी एक सच्चाई है कि जो आज के समय में आवश्यक चीज़ें हैं वो कैंपस में उपलब्ध नहीं है। ढंग का कहीं पे कैंटीन नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, ई लाइब्रेरी नहीं है, स्टूडेंट के लिए चाहे गर्ल्स बॉयज़ के लिए कॉमन रूप नहीं है। आप स्टूडेंट के इंटरेक्शन के लिए या उनको इंगेज करने के लिए कोई रोचक रचना यूनिवर्सिटी और कैंपस के अंदर में नहीं है। इसलिए दूसरे स्टेज पर हमने सभी एजुकेशन के जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ एक स्वस्थ संवाद करते हुए कैसे छात्रों के लिए कैंपस रोचक बनाया जाए, ताकि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कैंपस में स्टूडेंट रहते हैं तो उनको उबाऊ कैंपस ना लगे, और उतनी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे
स्टूडेंट कम्युनिटी को जो चीज़ें चाहिए वो कैंपस में मिलना चाहिए। इसलिए परिसर चलो अभियान 2 स्टेज पे हम, एक छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं और दूसरा सभी एजुकेशन स्टेक होल्डर के साथ, हम पेरेंट्स के साथ भी संवाद करेंगे, संस्था चालक के साथ भी संवाद करेंगे, हम सरकारों के साथ भी संवाद करेंगे और जो मिनिमम व्यवस्था है कैंपस के अंदर में, जो आधारभूत व्यवस्थाएं उसको कैंपस में लागू करने की दिशा में हमारा यह अभियान चलेगा। साथ ही साथ इस वर्ष जो हमने अभियान लेने के समय में अनुभव किया, आप सबको मालूम है कि जिस राज्य में हम सब लोग बैठे हैं, शायद 2008 के बाद शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, खास करके यूनिवर्सिटी के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई। आज 95% से ज़्यादा प्रिंसिपल के पोस्ट वैकेंट हैं राज्य के अंदर में, और सिर्फ एक राज्य की ये घटना नहीं है, ऐसी आप आंकड़ा देखेंगे तो कई राज्यों की इस प्रकार की घटना दिखाई देती है जहां एडोकिज्म के आधार पर, संविदा के आधार पर शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है। शिक्षा यानी जिसके माध्यम से व्यक्ति का समग्र विकास की प्रबल संभावना है और वही एकमात्र माध्यम है। आज राज्य सरकारों के अक्रमण्यता के कारण से ठेके पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। इसलिए इस वर्ष पूरे देश भर के अंदर में हम एक शैक्षिक सर्वेक्षण विद्यार्थी परिषद के द्वारा करने वाले हैं। उस शैक्षिक सर्वेक्षण के अंदर में आधारभूत संरचना, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, उसके अनुपात में आधारभूत संरचना कितनी है, शिक्षकों की संख्या कितनी है और कितनी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट अटेंडेंस का क्या परसेंटेज है उसका भी हम लोग सर्वेक्षण करने वाले हैं, और स्टूडेंट फैसिलिटी कैंपस में किस प्रकार की है। ऐसे देश भर में इस जो पारसनाथ के अंदर में केंद्रीय कार्य समिति बैठक हुई, उस पूरे बैठक में निर्णय हुआ कि हम देश के प्रत्येक राज्यों के अंदर में शैक्षिक सर्वेक्षण करेंगे, जिसके अंदर में सभी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के, जिसके कारण से आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित हो रहा है। हमारा एजुकेशन के ऊपर में एक बहुत बड़ा सर्वे करके समाज के सामने किस प्रकार से हायर एजुकेशन और एजुकेशन के अंदर में बदहाली है और सरकारें उस पर कितनी काम कर रही है और कितनी काम करने की आवश्यकता, उसको भी हम लोग समाज जीवन में मीडिया के माध्यम से अपने सर्वे को भी पब्लिश करने वाले हैं। हम इस वर्ष सब कुछ बड़ी प्रतिबिंब पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई जी का 3 शताब्दी समारोह चल रहा है, इसलिए किस प्रकार से एक राष्ट्रीय एकात्मता के भाव को लेकर के भारतीय संस्कृति के ऊपर में बार बार हमले हुए, लेकिन उसी स्वरूप में मंदिरों को खड़ा करने का प्रयास देवी अहिल्याबाई जी के माध्यम से हुआ है। माता अहिल्याबाई ने कैसे कुशल राज्य प्रशासक के रूप में अपनी राज्य की रचना करते हुए प्रजा के कामना के लिए, कल्याण की कामना के किस प्रकार से काम की, एक महिला होकर के, वो पूरे विषय को हम पूरे देश भर के कैंपस में देवी माँ अहिल्याबाई जी के जीवन को लेकर के जाने वाले हैं। साथ ही साथ इस वर्ष 3 प्रकार का हम पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर में 2025 में करने वाले हैं, जिसमें एक पार्लियामेंट गर्ल्स पार्लियामेंट हम करेंगे, दूसरी पार्लियामेंट हम पूर्वोत्तर के जो छात्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं और यूथ हैं, उनको लेकर के दिल्ली में हम एक पार्लियामेंट करेंगे, और जो ट्राइब स्टूडेंट है देश भर के, ट्राइब स्टूडेंट के जो लीडर्स हैं यानी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उन सभी को हम दिल्ली के अंदर में स्टूडेंट पार्लियामेंट, ट्राइबल स्टूडेंट पार्लियामेंट करेंगे। यानी इस वर्ष ABEP के द्वारा 3 संसद का आयोजन दिल्ली के अंदर में 2025 के अंदर में आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन, एक ABEP ने बहस प्रारंभ किया है कि स्टूडेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आज देश के बड़े बड़े कैंपसों से स्टूडेंट सुसाइड की घटनाएं घट रही हैं, ये निश्चित तौर पर एक भी स्टूडेंट की आत्महत्या की घटना आती है तो हमारे जैसे छात्र संगठन के कार्यकर्ता को बहुत बड़ा आघात लगता है, क्योंकि छात्र इस देश के बेहतरी के लिए काम करने वाला एक प्रतिबद्ध कम्युनिटी है। उसके अंदर में किसी प्रकार की घटना निश्चित तौर पर समाज के अंदर में एक बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। इसलिए छात्रों का जीवन आनंदमयी होनी चाहिए। आनंदमयी का मतलब मस्तीमय नहीं है, आनंदमयी यानी हम अपने मन को इतना सुकून दें, इस प्रकार की वातावरण कैंपस के अंदर में मिले कि छात्र ऐसे दबाव में न बिखर जाए जो उसको लगे कि हम अपनी बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ABEP ने आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन की कल्पना को लेकर के हम पूरे देश भर में एक चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर में हमने शिक्षा मंत्री इत्यादि से भी हमारी बात हुई, राष्ट्रपति जी को भी हमने अपना सबमिशन दिया है कि कैसे कैंपस को लाइवलीहुड बनाया जाए। एजुकेशन और सिलेबस कोई बोझ नहीं है, ये एक आनंद है हम सब लोगों के लिए। इसको कैसे स्टूडेंट सेलिब्रेट करें, उसके ऊपर भी हमने केंद्रीय कार्य समिति के अंडर में चर्चा की है। और साथ ही साथ आप सब लोगों ने देखा कि नीट आंदोलन के अंदर में किस प्रकार से अब सबसे पहले हमने CBI के बारे में बात कही थी, हाई लेवल कमेटी के बारे में बात कही,
और हाई लेवल कमेटी बनने के बाद एबीवीपी का सबमिशन भी एक हुआ कि किस प्रकार से एनटीए के अंदर में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस बैठक के अंदर में परीक्षाएं पारदर्शी हो, क्योंकि परीक्षा से बड़ा कोई इस देश के अंदर में उत्सव नहीं है, और उस उत्सव के अंदर में किसी भी प्रकार का विघ्न मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए इस बैठक के अंदर में हमने कहा है कि देश की चाहे राज्यों के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, चाहे केंद्र के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, किसी भी परीक्षा के अंदर में कोई भी प्रकार का पेपर लीक की घटना इस देश के अंदर में न हो, ये राज्य की और केंद्र की सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इस दिशा में हमने पूरे 2 दिन की बैठक पारसनाथ के पुण्य भूमि में संचालित किया, और इस बैठक से ये निर्णय हुए। इन निर्णय को मैं आपके सामने साझा करने के लिए उपस्थित रहा। आप सबके कुछ सवाल होंगे, आपके कुछ वो सभी स्टूडेंट को और सभी स्टूडेंट की जो इशूज है उसको लेकर के किन राज्यों में क्या चल रहा है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, जो करंट सिनारियो है उसके ऊपर व्यापक हमने झारखंड के बारे में भी चर्चा की है। और बड़ी ही खेद के साथ में कि इस झारखंड के अंदर में सरकारें शिक्षा के ऊपर में बिल्कुल काम नहीं करती हैं। सरकारें यहाँ पे मौजूदा जो सरकार है, इतना ही आप एक छोटा सा सवाल है कि राज्य के अंदर में शायद जैक बोर्ड का अभी तक गठन नहीं हो पाया है। आज जेपीएससी की दुर्दशा आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। सरकार शायद ये चाहती है कि नौजवानों को यदि समय पे रोजगार और शिक्षा के अच्छे अवसर मिलेंगे तो उनके झंडा और डंडा लेकर घूमने वाले नौजवानों का टोटा पड़ जाएगा। इसलिए मौजूदा समय में जो झारखंड सरकार है एक भटकी हुई सरकार है, और सरकार अपने आप को बचाए रखने में ही सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कर रही है। जेपीएससी का आप वही हाल देख सकते हैं। हमने चर्चा की है जेपीएससी के संदर्भ में, हमने चर्चा की है जेएससी के संदर्भ में। आज यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, सरकारों ने अपने हाथ में नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति रखा, लेकिन एक भी नियुक्तियां झारखंड सर्विस कमीशन जो है, स्टाफ सर्विस कमीशन, एक भी नियुक्तियां आज तक यूनिवर्सिटी जैसे में, आज ऐसे कई आपको विद्यालय मिलेंगे जहाँ पे अस्थायी प्राचार्य नहीं है। कॉलेज में आप जाएंगे तो इक्को दुक्के उंगली पर गिने हुए आप आराम से गिन सकते हैं कि प्रदेश भर में कितने प्रिंसिपल हैं। इसलिए मौजूदा समय में एजुकेशन सबसे बुरी परिस्थिति से बहुत संकट और बहुत भयाक्रांत होकर इस राज्य के अंदर में एजुकेशन गुजर रहा है। चूँकि इस राज्य के अंदर एक परंपरा है कि दारू बेचने वाले और पढ़ाने वाले दोनों एक ही मंत्री हैं, और कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है कि पढ़ाया जाए कि पिलाया जाए। इसलिए संकट बड़ी कठिन है राज्य के अंदर में, और इसके ऊपर में अविलंब एबीवीपी झारखंड के कार्यकर्ता जो दोनों मेरे साथ बैठे हुए हैं, आने वाला समय में एबीवीपी झारखंड के कार्यकर्ता शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए सरकारों को जगाने का हम प्रयास करेंगे। हम संवाद करेंगे, हम समन्वय करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम संघर्ष भी करने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं है पूरे देश भर में आज क्या है कि देखिए, मेरा कोचिंग से कहीं कोई, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन भ्रामक विज्ञापन करने वाले का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। जिनके एक भी बच्चे पास नहीं होते, पूरे शहर में होर्डिंग लगा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसलिए राज्य के अंदर में भी, चाहे झारखंड राज्य हो चाहे अन्य देश के अन्य राज्य हों, सरकार को इमीडिएट, जैसे केंद्र की सरकार ने पेपर लीक की घटना हुई और सदन के अंदर में, देश के सर्वोच्च संसद के अंदर में पर्याप्त चर्चा होते हुए कानून पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 फरवरी के अंदर में लाया गया। आज राज्यों के अंदर में कोचिंग को लेकर के, लॉज को लेकर कोई बायलॉज नहीं है, और लोगों ने बाजार खोल रखा है। इसलिए कोचिंग की भी एक मानक फिक्स होनी चाहिए। और मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि कॉलेज पीरियड में, स्कूल पीरियड में कोचिंग नहीं चलना चाहिए। उस पीरियड में बच्चों को क्लासरूम जाना चाहिए और उसको क्लासरूम जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज कोचिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का रूप में है, और कोचिंग के जो लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि गुमराही से देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। यदि मेरे बात में थोड़ी भी कोई खोट है तो आज कोटा को जाकर के सर्वे करके देख ले लो कि कोटा की क्या परिस्थितियां हैं। बच्चे इंडस्ट्री नहीं है, बच्चे पैसा कमाने के जरिया नहीं हैं। यदि सेवा करना है तो लोगों के बेहतरी के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए करना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार को भी 2 विषय में एबीवीपी ने हमने चर्चा में कहा, देश भर के संदर्भ में। एक तो कोचिंग के ऊपर में एक रेगुलेशन की आवश्यकता, कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके मानक क्या होंगे, फी के ऊपर मानक क्या होंगे, उसके स्टूडेंट को फैसिलिटी देने के मानक क्या होंगे, और साथ ही साथ उनके टाइमिंग को लेकर के भी आज चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए एबीवीपी की बैठक में हमने चर्चा की है
कि कोचिंग को लेकर के सरकार एक सख्त कानून सुनिश्चित करे, ताकि कोचिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। और भेड़ बकरी की तरह जो लोगों को रखा जा रहा है और उसमें भी अलग अलग प्रकार की पैसों की उगाही के नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि कोचिंग चलाने वाले को भी समझना पड़ेगा, आप भी इसी देश के हैं और स्टूडेंट भी इसी देश के हैं, उनकी बेहतरी के लिए किया जाए, न कि उगाही के लिए काम किया जाए।